हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्या अपनी जन्मपत्री यानी अपनी जन्म लग्न कुंडली को हम स्वयं देख सकते हैं। एटलीस्ट कुछ तो सरल बातें होंगी जो हम अपनी कुंडली को देखकर समझ पाएं। ऐसी ही एक कोशिश आपके लिए कर रहा हूं दर्शकों, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी जन्म लग्न कुंडली को देखकर, उसमें बैठे हुए ग्रहों को देखकर कुछ बातें तो सही से समझ जाएगा। कुछ अपने व्यक्तित्व में बदलने की क्या आवश्यकता है यह पता कर लेगा। आखिर क्या है ऐसा जो कहीं ना कहीं हमारे को ज़िंदगी में बार बार संघर्ष कराता है, उस बात की एक सामान्य तौर पर तो जो जानकारी होनी चाहिए ज़रूर पता लग जाएगी। यानी आपको दर्शकों हमारी प्लेलिस्ट पर आना है, जहां पर लगन कुंडली से संबंधित अलग अलग वीडियोज़ हैं। यानी हर लगन के लिए अलग वीडियो हैं कि आप इस लगन की कुंडली के व्यक्ति हैं तो अपनी कुंडली खुद कैसे देखें। उसी श्रेणी में आज बताने जा रहा हूं कि अगर आपका जन्म का लग्न है कर्क, तो पहले तो यह कैसे पता करें कि आपका कर्क लगन ही है, और फिर जब पता लग जाए तो यह कैसे देखें कि इसके अंदर क्या व्यक्तित्व है, किस तरह की बातें छुपी हुई हैं, क्या ऐसी बातें हैं जिन्हें हम बदलाव कर सकते हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए। बहुत विस्तार से वर्णन होगा और सिर्फ एक वीडियो में नहीं, सभी वीडियो में। तो कर्क लगन वालों, आपकी ये पहली वीडियो कि आखिर कर्क लगन अगर खाली है ग्रह से और सिर्फ वहाँ पर लगन ही है, जो कि होता ही है, तो क्या होगा आपके जीवन में। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। सबसे पहले यह देखिए कि जब कोई व्यक्ति अपनी जन्मपत्री बनाता है तो पहले उसका एक खांचा बनाता है। जैसे कि यह खांचा है, इस समय ये बिल्कुल ब्लैंक है, लेकिन जब आप अपना जन्म का तारीख, जन्म का समय और जन्म की जगह अपने एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो यह कुंडली भर जाएगी। ऐसे में आपको यह देखना है कि आपका जन्म का लग्न क्या है। उसके लिए बहुत सरलता से जो सबसे पहला बॉक्स है उसमें देखिए कौन सा नंबर लिखा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है नंबर 4। बाकी कुछ नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि इस 4 नंबर का आपकी कुंडली में यह महत्व है कि यही आपका लग्न है। यानी 4 नंबर होता है कर्क लगन। तो इसी कारणवश दर्शकों आपका बन गया कर्क लगन। अब अपने बारे में जानिए, स्वयं को समझिए, स्वयं में क्या बदलाव करने हैं उसे जानने के लिए देखिए दर्शकों कि कर्क लगन का व्यक्ति जो होता है ना, उसके आसपास हमेशा एक शब्द चलता ही रहता है, परिवार 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 परिवार। सही मायने में कर्क लगन का व्यक्ति बचपन से ही अपने परिवार के लिए ही सोच रहा होता है, अपने परिवार के साथ ही ज़िंदगी को बिताना चाहता है, सब कुछ अपने परिवार के लिए करना चाहता है और परिवार के अंदर ही रहना चाहता है। इसे ऐसे मान के चलिए कि प्यार और प्रेम बहुत होता है कर्क लगन वाले व्यक्ति में, परंतु क्या उसको उस प्रेम का रिजल्ट मिलता है? क्या सही मायने में कर्क लगन वाला व्यक्ति अपने परिवार को जो प्यार करता है तो क्या परिवार भी उसे प्यार करता है? समझते हैं। पहले यह समझिए कि कर्क लगन वाला व्यक्ति अपने बचपन के अंदर यानी यंग एज में अपनी पर्सनैलिटी में क्या खास महसूस करता है। दर्शकों, बचपन के अंदर कर्क लगन वाले व्यक्ति को बहुत सारी विभिन्नताएं देखनी पड़ती हैं। इसे ऐसे समझिए, बचपन थोड़ा सा परेशानी का होता है, और जब परेशानी की बात करता हूँ तो सिर्फ पैसे की मत सोचा करो कि हमेशा पैसे से ही परेशानी आती है। दर्शकों, कर्क लगन उस व्यक्ति का भी तो हो सकता है जो अमीर खानदान में पैदा हुआ, तो आखिर परेशानी कैसी आएगी बचपन में, उसे समझने के लिए ये देखो कि कर्क लगन वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो अंदरूनी तरह पर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है जैसे आप मान के चलिए समुद्र है, ऊपर से शांत दिख रहा है पर अंदर से बहुत ज़्यादा उथल पुथल। बिल्कुल ऐसा ही है कर्क लगन का व्यक्ति, ऊपर से सब कुछ शांत दिखता है पर बचपन से ही एक अजीब सी उथल पुथल मची रहती है आपके अंदर। आपके परिवार के लोग भी उस उथल पुथल को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो आपकी चिंता को कई बार चिंता समझते ही नहीं, आपकी बात को पूरी तरह से सुनते ही नहीं। आप तो अपने परिवार के साथ चलना चाहते हैं, परिवार भी चलना चाहता है, परंतु अपने मन की बात कर्क लगन वाला इतनी आसानी से किसी से कर दे, ऐसा नहीं हो सकता।
वो एक बार में एक ही व्यक्ति से संपर्क में आता है। यानी बचपन से ही कर्क लगन वाले की एक आदत होती है कि एक मित्र से एक ही बात करेगा, दूसरे मित्र से दूसरी बात करेगा। यानी वो दो बातें अलग अलग टॉपिक पर होंगी और उन दोनों से मिक्स बातें नहीं करेगा, क्योंकि कर्क लगन वाला व्यक्ति हर जगह हर बात पर अपना मन खोल कर नहीं रख सकता दर्शकों। यही कारण है कि उसको बचपन से ही बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अपनी बात खुल के परिवार वालों के आगे कैसे कहें। कई बार मन में भय लगा रहता है, डर लगा रहता है। किसी की रिस्पेक्ट के कारण कर्क लगन वाला व्यक्ति कुछ कहता ही नहीं परिवार में। वो रिस्पेक्ट ही उसके लिए डर का कारण बन जाती है। अपनी मन की बातें तो कहना ही भूल जाता है। इस कारणवश बचपन थोड़ा कठिन बीतता है। लेकिन जब इस तरह से चुपचाप कर्क लगन वाला अपनी दूसरी क्वालिटी पर ध्यान देता है, जो कि है उसकी ऐसी क्वालिटी जिसे हम कहते हैं सबको ऑब्जर्व करना। माना अपने मन की बात नहीं कह पाया, लेकिन दूसरों के मन की बात तो सुन पाया। इसका मतलब कर्क लगन वाला अपने आसपास की चीज़ों को, व्यक्तियों को, स्थितियों को, परिस्थितियों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है यंग एज में। यानी बचपन से ही जिस व्यक्ति के लिए हम कह सकते हैं ना कि अब इसने अलग अलग तरह की चीज़ें देख ली हैं, बहुत सारे छोटे छोटे अनुभव ले लिए हैं, बहुत सारी बातों को समझ लिया है, अपने आसपास के लोगों के जो डबल फेसेस होते हैं ना, यानी कि दो चेहरे, उन्हें देख लिया है। अर्थात जो व्यक्ति डबल फेस लेकर चलता है, मन में दोगलापन लेके चलता है, वह कैसा होता है। कौन है जो मन में सच्चा होता है, कौन है जो बहुत इमोशनल होता है। इस तरह से वैरायटी की चीज़ों को देखकर कर्क लगन वाला व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाता है। जब आती है उसकी यंग एज, तो यहाँ से कर्क लगन वाला व्यक्ति थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली सोचता है। अब वो ज़िंदगी में थोड़ी आगे की सोचता है और डिमांड करता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे वो अपनी दिल की सारी बातें कह सके। लेकिन दुर्भाग्यवश कर्क लगन वाला व्यक्ति सारी बातें अभी भी किसी से कह नहीं पाएगा, क्योंकि आप इतनी आसानी से किसी से विश्वास करते ही नहीं, या इसे ऐसे कहिए कोई पूरी तरह से आपका विश्वास जीत ही नहीं पाता है। इसी कारण कर्क लगन वाले व्यक्ति को थोड़ा सा अकेलापन यंग एज में भी झेलना पड़ता है। मित्र होते हैं, ग्रुप होते हैं, बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेस पर आप कहीं ना कहीं अपने करियर को भी इस्टेब्लिश करते हो, लेकिन फिर भी मन अकेला रहता है। फिर जब कर्क लगन वाले के करियर की बात आती है, तो यहाँ पर कर्क लगन का रोल ये आता है कि आप कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा एकदम सीरियस होते हैं। आपको जब कोई काम दिया जाता है तो पूरी शिद्दत से, पूरे कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में, बड़े कॉन्फिडेंटली उसमें लग जाते हैं। इसे ऐसे मान के चलिए कि आप जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं उसे बहुत डेडिकेटली कंप्लीट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि कर्क लगन वाले की ये क्वालिटी होती है। लेकिन मैं जैसा कि कमियां भी बता रहा हूं, तो वो भी बताता रहूँगा दर्शकों। इसी क्वालिटी को बनाए रखना ज़रा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं बार बार इमोशंस में बह जाते हैं। तो यंग एज में रिलेशनशिप्स का ज़्यादा ध्यान रखा करो। कर्क लगन वाले रिलेशनशिप के मामले में थोड़े कमज़ोर होते हैं। जब बचपन से ही एकाकीपन रहा, यंग एज में भी एकाकीपन रहा, तो ज़रा लव एंगल पर ज़्यादा अलर्ट रहा करो। ज़रूरी नहीं है पहली बार में कोई आपको पसंद कर रहा हो सकता है आपकी काम धंधे की काबिलियत को पसंद कर रहा हो, और इसलिए कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट मत हो जाना कर्क लगन वालों। और जिन लोगों के इमोशंस का इस तरह से इस्तेमाल किया गया, और जो अगला शब्द कहने जा रहा हूँ हो सकता है आप उसे बुरा मान जाएं, इमोशनल फूल बनाया गया, थोड़ा दिल से ही सही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ, हमें इमोशनल फूल बनाया गया। लेकिन यह भी बताना कि बाद में आप उससे कितनी कॉन्फिडेंटली बाहर आए। समय तो लगा, पर कर्क लगन वाला बड़े से बड़े तूफान से भी बाहर आता है, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है। परंतु उस इच्छा शक्ति को बनाए रखना, इमोशंस के समुंदर में तूफान बार बार आएंगे आपके। जैसा कि दर्शकों मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया, तो एक बार दोबारा बता रहा हूँ। अगर आप स्वयं अपनी कुंडली को देखना चाहते हैं, जिसका नाम लगन कुंडली होता है, जन्म पत्री होता है, लगन से संबंधित जानकारी होती है,
आप खुद देखना चाहते हैं कोई ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ बैठकर किस तरह से फल दे रहा है, तो हमने उसके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। मेष लगन की अलग, वृषभ लगन की अलग, मिथुन लगन की अलग, मकर की अलग। कहने का मतलब लगन अनुसार एक एक प्लेलिस्ट है, और उस प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियो है ना वो सिर्फ उसी लगन के व्यक्ति की ही है। यानी आप अपनी कुंडली लो, उस प्लेलिस्ट को खोलो और उसके अंदर जो वीडियोस अभी तक जुड़ चुकी हैं उसके अनुसार देखो आप पर कितनी अप्लाई हो रही हैं। उस कुंडली के ऊपर यानी कि उस वीडियो के अंदर जो ग्रहों के बारे में बताया जो सिर्फ आपसे रिलेटेड है, देखो, चेक करो। अच्छा लगे तो लाइक करो, कुछ कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ज़रूर उसको बदलाव के साथ लाया जाएगा और आपकी डिमांड को पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन चैनल सब्सक्राइब तो कीजिए, और हमारी उस प्लेलिस्ट पर आने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके भी आ सकते हैं, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, लिंक मिल जाएगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि कर्क लगन वाले को अपनी ज़िंदगी में यानी कि मिडल एज में क्या खास ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, मैंने शुरुआत में ही कहा है कि कर्क लगन वाले के साथ एक शब्द चलता ही रहता है, परिवार परिवार परिवार, यानी कि फैमिली। मिडल एज में कर्क लगन वाले को अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। कई बार जॉइंट फैमिली के चक्कर में प्रॉपर्टी का मसला हो जाता है, कई बार किसी और वजह से आपको अपनी फैमिली के कारण अपने काम धंधे में चेंज करने पड़ते हैं, कई बार फैमिली के कारण अपनी जो नई फैमिली बनाई थी यानी अपनी संतान, अपना जीवन साथी, थोड़ा उनके साथ मनमुटाव हो जाता है। यानी कर्क लगन वाले को एक समय के बाद मिडल एज में संतुलन बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्या करें फिर, कैसे बनाएं संतुलन को? आपको आध्यात्मिकता को साथ लेके चलना पड़ेगा। कर्क लगन वाले कभी कभी ऐसा कठोर निर्णय ले लेते हैं जो उनके जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। कहने का मतलब, अगर आप एक ही चीज़ से लगातार जब इरिटेट होते रहते हैं ना, तो फिर कर्क लगन वाले का संतुलन बिगड़ जाता है। सही कह रहा हूँ, बुरा लग सकता है पर कह रहा हूँ। फिर भी आपका जब संतुलन बिगड़ता है तो ऐसे समय में आप इतने कठोर निर्णय लेते हैं, अपनी फैमिली के अगेंस्ट में ही ले लेते हैं जिनको आप इतना प्यार करते हैं। तो ऐसे केस में कई बार आप पर ऐसी तोहमतें लगते हैं, इल्ज़ाम लगते हैं, एलिगेशंस लगते हैं, कितने सेल्फिश हैं आप, सिर्फ अपनी अपनी सोचते हैं, ये तो हमें बहुत पहले ही छोड़ के चला जाता या चली जाती, लेकिन हमने इसको इतनी डेडिकेशन दी इसलिए रुका रहा या रुकी रही। इस तरह के इल्ज़ाम लग सकते हैं कर्क लगन वालों पे मिडल एज में। तो थोड़ा सा संतुलन बनाने की कोशिश कीजिए दर्शकों। उसके लिए आपको आध्यात्मिकता की राह पर जाना पड़ेगा। थोड़ी सी माइथोलॉजी पढ़िए, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं उसके शास्त्रों को पढ़िए। कर्क लगन वाले में बहुत क्षमता होती है, किसी भी पौराणिक स्थिति को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आज की स्थिति के अनुसार कैसे समझना है, ईश्वर ने आपको बहुत काबिलियत दी है। लेकिन उस ज्ञान को लेना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। और ध्यान रखना, इमोशन से भरा समंदर बार बार उछाल मारेगा, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। दर्शकों, जो बताया है ना, उसका आधार यह है कि जब आपका जन्म हुआ उस समय जो जन्म का समय, जन्म की तारीख और जन्म की जगह के आधार पर एक जन्म कुंडली बनती है जिसमें एक जन्म का लगन उदय होता है, और आपका जन्म लगन उदय हुआ कर्क। इसलिए इस कर्क लगन के उदय होने के कारण आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है यह बताया गया। अभी मैंने किसी भी ग्रह को इंक्लूड ही नहीं किया, पर आगे करूँगा कि किस तरह से इस कर्क लगन की कुंडली में ग्रह कहीं बैठा होता है, 12 भाव में कहीं पर भी कोई भी ग्रह बैठा हो तो किस तरह से हमारे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लाता है, क्या हमारे सोचने समझने की स्थिति को बदलता है। सब बातें विस्तार से बताऊंगा। चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ वीडियोस देखिए। लगन से अलग भी बहुत सारी वीडियोस हैं, उपाय की वीडियोस भी हैं, आइए देखिए तो सही। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।